सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। संगम यूनिवर्सिटी में पहली मुलाकात हो रही है आपसे। आप अपना एक लंबा इतिहास लेकर यहाँ पे आए हैं, उदयपुर में रहे, पैसिफिक में रहे। आप यहाँ आकर क्या नया करना चाहते हैं संगम यूनिवर्सिटी में? जी हाँ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं का धन्यवाद। मैं यहाँ पर 1 सितंबर 2021 को वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन किया संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में। यहाँ आने के बाद मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि इस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण को सुधारा जाए ताकि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम कर सकें। इस दिशा में मैंने अनेक प्रयास किए। सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल चेन्नई के साथ में MOU किया था, जिसके अंतर्गत हम BBA लॉजिस्टिक्स का प्रोग्राम चला रहे हैं। पिछले वर्ष से ही 21-22 में हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था और ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें विद्यार्थी 2 वर्ष तो हमारे यहाँ रह कर के कक्षाओं में पढ़ेगा और तीसरे वर्ष यानी कि 5वें और 6ठे सेमेस्टर में वो अप्रेंटिस बनेगा और कंपनी में इंटर्नशिप करेगा, जो कि पेड इंटर्नशिप होगी। तो ये एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्किल को इंटीग्रेट करने वाली बात हुई। इसी कड़ी में मैंने स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर नई दिल्ली के साथ भी MOU किया और वो माइनिंग के क्षेत्र में हम DVOC का कोर्स, डिप्लोमा इन वोकेशनल इन माइनिंग, इस वर्ष से प्रारंभ करने जा रहे हैं 2022-23 से। इसके अलावा आपको जान के खुशी होगी कि स्किल काउंसिल ने हमको, माइनिंग सेक्टर ने हमको इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर भी बनाया है। तो आसपास में आप जानते हैं कि भीलवाड़ा एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा माइनिंग इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आसपास जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे कार्यरत जो श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक भी हों, अर्धकुशल भी हों, तो उनकी भी यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहूँगा कि चूँकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं UGC के द्वारा कई ऐसी हाई पावर कमेटीज़ में नामित रहा, जिसमें NEP 2020 का संचालन करने वाली वो कमेटियां हैं। उसमें से प्रमुख है कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF की ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं मेंबर था, जिसके चेयरमैन उस समय AICTE के चेयरमैन साहब खुद थे। और हमने वहाँ पर भी ये प्रयास किया कि विद्यार्थियों को कम से कम 20 से 30% शिक्षा कौशल आधारित दी जाए। तो मैं यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जब भी कोई काम करता हूँ तो वो NHEQF के मैंडेट और फॉर्मेट के अनुसार ही करता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने ये देखा कि इस क्षेत्र में कई ऐसे कोर्सेज की डिमांड है जो अभी यूनिवर्सिटी चला नहीं रही है। तो हमने, मेरे समय में अभी तक 2 एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो चुकी हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ नए कोर्सेज प्रारंभ किए हैं,
जैसे कि एक कोर्स हो गया आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, दूसरा कोर्स हमने प्रारंभ किया MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिर MSc एनवायरनमेंट साइंस और NEP 2020 की अनुशंसाओं के तहत हमने 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी प्रारंभ किए हैं। विशेषकर MBA 1 ईयर MBA प्रारंभ किया है, जिसमें कि 4 साल की डिग्री करने वाला बच्चा ही पात्र होगा। तो ये सारे तो शैक्षणिक फ्रंट पर मैं कार्य करता आ रहा हूँ। मगर सक्सेना जी, अभी जो हालात हैं देश के और कोरोना की स्थिति से देश निकला और स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई से दूर हो गया है, तो उसको वापस अपने रिजीम में लाने के लिए, ताकि स्टूडेंट अपनी वही पुरानी रिजीम में आ सके, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है। कोरोना की मार से पूरा विश्व प्रभावित रहा और संगम विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं रहा। इसलिए हमें कई समय तक पहली वेव, दूसरी वेव, इवन तीसरी वेव के दौरान भी कई समय तक हमें ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने पड़े। और मेरा एक शिक्षक होने के नाते ऐसा मानना है कि ऑनलाइन में वो क्वालिटी नहीं आ पाती, बच्चों की वो सीरियसनेस नहीं आ पाती जो कि ऑफलाइन में मिलती है। लेकिन अब ईश्वर कृपा से जब कोरोना को हम पीछे छोड़ चुके हैं, तो मैंने वापस से ऑफलाइन क्लासेस पर फोकस बढ़ाया है। यूनिवर्सिटी में ERP का सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर था, उसको भी वेंडर चेंज करके और ERP के सिस्टम को मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। 1 जुलाई से वो नया ERP का सिस्टम भी लागू हो जाएगा, तो उसमें भी विद्यार्थियों की एकेडमिक मॉनिटरिंग का सिस्टम रहेगा। विद्यार्थियों की अटेंडेंस ERP में रहेगी, उनके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर नोट्स वगैरह, असाइनमेंट्स, जो स्टडी मटेरियल, वो सारा ERP में रहेगा। उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग के कोर्स समय पर हो रहा है कि नहीं, टीचर समय पर क्लास में जा रहा है कि नहीं, विद्यार्थी वहाँ पर क्लास में आ रहा है कि नहीं, उसकी 75% अटेंडेंस सुनिश्चित करना भी मेरा दायित्व रहेगा। और आपको जान के थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि इस वर्ष जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय यूनिवर्सिटी के, उसमें कम से कम मैंने 100 स्टूडेंट्स को अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण या तो पूरे सब्जेक्ट्स में या किसी न किसी सब्जेक्ट में डिबार किया है, जिसका कि परिणाम ये हुआ कि विद्यार्थियों की क्लासों में संख्या बढ़ गई। क्योंकि बात आप जो कह रहे थे वही है, कोरोना के समय घर में रहते पढ़ते बच्चे सुविधा भोगी हो गए थे, उन्हें क्लासों में लाना वाकई चैलेंजिंग था। तो उसके लिए थोड़े कुछ कड़े निर्णय भी हमें करने पड़े। और अब जब बच्चे क्लासों में आने लगे हैं, तो फिर वो माहौल वापस से फिर आ जाएगा। सक्सेना जी, एक बात बताएं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो मापदंड होता है वो उसके वहाँ के प्लेसमेंट से होता है। संगम यूनिवर्सिटी में आप आए हैं तो क्योंकि आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, जिस समय हालात इतने ख़राब हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो संगम यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में आए, इसके लिए आपने क्या किया और लास्ट ईयर कितने बच्चे आपके आए? जी, देखिए, मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद में बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किए। कई ऐसे संस्थाओं को, बाहर की संस्थाओं को भी बुलाया, जिन्होंने कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रशिक्षण दिया कि इंटरव्यू में कैसे भाग लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे भाग लिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार मॉक इंटरव्यूज़ भी आयोजित किए और बच्चों को बताया कि तुम्हारी यहाँ पर ये कमियाँ थीं। तो वो सारा काम हमने करके उनको उस लेवल तक तैयार किया कि इंडस्ट्री में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े। और हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्री अनुराग शर्मा उसके अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। उनके सघन प्रयासों से आपको जान के खुशी होगी कि इस वर्ष पास होने वाले विद्यार्थियों में से 230 विद्यार्थियों का इस भारतवर्ष की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर चयन ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बिजनेस फैमिली से भी आते हैं, तो कई बार वो अपने पिता के बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर भी काफ़ी काम किया है और बच्चों के कम से कम 2
ऐसे कार्यशालाएं लगाई जिनमें कि जो बच्चे उद्यमी बनना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया, मेरे द्वारा भी और बाहर से बुलाए गए प्रशिक्षकों के द्वारा भी। और हम यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी अगर प्लेसमेंट लेना चाहें वो प्लेसमेंट लें, जो अपने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं फर्स्ट जनरेशन वो स्टार्टअप अपना एस्टेब्लिश करें, तो इंक्यूबेशन सेंटर उनको मदद करेगा। एक चीज़ और है कि शिक्षा इंसान के लिए ज़रूरी है, उसको डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मगर जो खेलों की भूमिका है उसके पूरे निर्माण के अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके खेलों के प्रति रुचि पैदा हो, उनका शारीरिक विकास हो, खेलों को लेकर के आपके यहाँ क्या महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है? जी जी, देखिए मैं खेल को थोड़ा ब्रॉडन करते हुए एक्स्ट्रा करिकुलर में ले जाता हूँ। सह शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हमारे यहाँ पर हैं वो बहुत अच्छे ढंग से संचालित की जा रही हैं और हमारे यहाँ एनसीसी की यूनिट काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी वर्षों से उसमें हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा काम करके हमें गौरव दिला रहे हैं। इस यूनिट का सफल संचालन हमारे लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन करते हैं और आपको जान के खुशी होगी कि उन्हें इस वर्ष भारतवर्ष के शिक्षा राज्य मंत्री अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि राजस्थान के अकेले नोडल ऑफिसर हैं। पूरे देश से केवल 4 नोडल ऑफिसर्स को ये सम्मान मिला है और इसी के साथ उनके निर्देशन में ही हमारा एक कैडेट जो है गौतम जोशी, उसने आरडीसी में भी संगम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा संभव हो पाया है। इसके अलावा हम लोग एनएसएस की भी 3 यूनिट इस वर्ष मेरे आने के बाद में यहाँ लाने में सफल हुए हैं और एनएसएस की भी कई गतिविधियाँ चल रही हैं जो पास के गांव में जाकर के वहाँ पर जन जागरण का, कोरोना संबंधी, हाइजीन संबंधी जानकारी वगैरह देने का वो सारा काम चल रहा है। इसके साथ आपने खेल का पूछा था, तो खेलों में भी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यहाँ तक कि एक बच्ची है हर्षिता, उसने राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में अपना नाम बनाया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये बदलती रहती है रैंकिंग, लेकिन वो टॉप 10 शूटर है अपने कंट्री की, जो हमारी संगम विश्वविद्यालय की छात्रा है हर्षिता, और यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको पूरा सहयोग भी प्रदान किया जाता है। ऐसे अनेक बच्चे हैं और हमने इस बार अपनी यूनिवर्सिटी की टीम्स को, बॉक्सिंग में हमारे यहाँ बच्चे अच्छे हैं और भीलवाड़ा में यहाँ पहलवानी का भी जोर अच्छा है, तो यहाँ पर से हमने अपनी टीमों को एलपीयू जालंधर भेजा है। उसके अलावा हमने उनको कई और यूनिवर्सिटीज़ में ग्वालियर भी भेजा है उनको कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हाल में हमने अभी हमारी यूनिवर्सिटी में एक संगम यूनिवर्सिटी प्रीमियर लीग के नाम से रात्रिकालीन क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हमारे पास में बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है आईपीएल लेवल का, जिसमें कि फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और सारी सर्व सुविधाओं युक्त है। एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है कि जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एजुकेशन से बहुत दूर हैं और उनका मेंटल लेवल जिस तरह से डेवलप होना चाहिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए वो नहीं हो रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने इस बारे में मेरी सजगता हमेशा रही है और आप तो जानते हैं जब मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर में कार्यरत था तब भी वहाँ पर भी मैंने इस तरीके की छोटी छोटी कार्यशालाएं आयोजित की थी विद्यार्थियों के भले के लिए। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना YouTube लेक्चर दिया था जिसका कि शीर्षक ही था कि हाउ टू मैनेज एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस, और ये लेक्चर मेरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग मॉड्यूल था और सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड में बैठने वाले बच्चों के लिए वो एक अलग मॉड्यूल था। तो ये लेक्चर्स हमारे नियम समय समय पर यूनिवर्सिटी से प्रसारित किए जाते हैं और विद्यार्थी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम यहाँ पर शीघ्र ही एक साइकोलॉजिकल काउंसलर को भी अपॉइंट करने वाले हैं जो कि विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और वो अवांछित रूप से किसी दबाव में ना आए और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने का ना सोचें, तो उनको रोकने के लिए हम ये काउंसलर की अपॉइंटमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश देना चाहें तो? स्टूडेंट्स के लिए मेरा संदेश यही है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% इन्वॉल्व होकर के करें। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ लिव इन द प्रेजेंट।
आप अपने आप में ही जो है वो उसको उस क्षण को पूरा माने और उसको जिए अच्छे से। यदि आप क्लासों में हैं तो आप मन लगा के पढ़ाई करें। मैंने अभी मार्च में एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ बच्चों का कराया था जो लॉ यूनियन के नाम से था, और उसमें 12 राज्यों की 35 टीमें आई थीं, और उसमें हमने बहुत हमारे अपने विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हमने यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत एक निर्णय ये भी लिया था कि संगम विश्वविद्यालय के छात्र हिस्सा तो लेंगे लेकिन उनको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ताकि बाहर से आए वाले बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जा सके। और इस इवेंट में लॉ यूनियन में जो 2 दिन चला था मार्च में, हमने उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिसमें कि विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जैसे हमने रोबोट गेम्स वगैरह किए थे, कुछ ऑनलाइन इवेंट्स हुए थे, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के जो गेम्स थे वो हुए थे। इसके अलावा जो है यहाँ आपके मॉडल मेकिंग और बहुत सारे काम हुए थे। तो तब भी मैंने उनसे बच्चों से यही कहा था कि अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी यहाँ पर लॉ यूनियन में आप अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को, मेरा संदेश यही होगा कि जब भी जो भी काम करें फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, उसमें इन्वॉल्व होकर डूब के करें और लक्ष्य निर्धारित रखें सामने हर क्षेत्र में, और उन लक्ष्यों को पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। सक्सेना जी, टॉपिक तो बहुत है बात करने के लिए, मगर समय की थोड़ी सी प्रतिबंध है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद।